दोस्तों, कल जैसे ही बहन जी का स्टेटमेंट आता है कि मैं पूरे भारत में चुनाव अकेले दम पर लड़ूंगी, मुझे बहुजन समाज पर पूरा भरोसा है। अखिलेश यादव जी के जितने भी आईटी सेल हैं वो लगातार ट्वीट पर ट्वीट करने लगते हैं कि बहन जी ईडी सीबीआई के डर से भाजपा का साथ दे रही हैं और आज साबित हो गया कि बीजेपी की बी टीम बहन जी खुद हैं। लेकिन आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर बीजेपी का बी टीम कौन है। दो तीन तस्वीर भी ऐसे दिखाएंगे जिससे साफ जाहिर हो जाएगा कि बीजेपी की बी टीम आखिरकार कौन है। चंद्रशेखर रावण ने क्यों कहा कि बहन जी का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, और साथ में उन्होंने ये क्यों कहा कि आकाश आनंद को Y+ की सिक्योरिटी नहीं Z+ की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज के वो धरोहर हैं। कई ऐसे बड़े सवाल हैं जिस पर बातचीत करना बहुत जरूरी है, आपका जवाब भी चाहिए। एक एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, एक एक जवाब आपसे मैं चाहूंगा। आज वो तमाम बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करेंगे। राहुल गांधी ने एक ऐसा जनसैलाब किया जिससे मोदी सरकार डरने लगी है, तमाम वो बड़ी खबर है। लेकिन एक गौरव पाल हैं जिसने ट्वीट करके लिखा कि देश में 20 से 22% दलित समाज वोट है और लगभग 20 से 22% मुस्लिम समुदाय के वोट हैं। यदि दोनों का गठबंधन हो जाता है सिर्फ और सिर्फ दलित और मुस्लिम का, तो बाकी का थोड़ा बहुत अगर वोट और मिल जाएगा तो बसपा लगभग 60% के ऊपर पहुंच जाएगी और देश में बीएसपी का शासन हो सकता है। तमाम बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करेंगे, एक एक जवाब आपको देंगे, स्पष्ट तौर पर बताएंगे आखिर बहन जी ने चुनाव अकेले लड़ने का फैसला क्यों लिया। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी ब्लॉग। आज की वो तमाम बड़ी खबर जो लगातार वायरल है, आज की तमाम वो बड़ी खबर पर बातचीत करेंगे जो लगातार वायरल है। एक एक खबर आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा। साथियों, आपको बता दें, लगातार बहन जी को ट्रोल किया जा रहा है कि आप बीजेपी की बी टीम है, इसीलिए गठबंधन में शामिल नहीं हो रही हैं। लेकिन जब आज बहन जी ने साफ साफ कह दिया कि मैं बीजेपी की भी टीम हूं या नहीं, लेकिन मैं गठबंधन में शामिल कतई नहीं होंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा सम्मान कहां पर है, मेरे दलित समाज का सम्मान कहां पर है। उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि मैं पूरे देश में बीएसपी दमदारी के साथ अकेले चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। लेकिन उस पर अखिलेश यादव के कुछ आईटी सेलों ने क्या कहा आपको बताते हैं। उन्होंने कई प्रकार की बातचीत कही। उन्होंने पहले तो कहा कि बीएसपी का कोई ओठ ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हो सकता है एक दो सीट कहीं पर पा भी जाएं बहन जी। कई लोगों ने कहा कि कई एक दो सीटों पर नहीं, दूसरे या तीसरे नंबर पर कई जगह आएंगी और कई जगह तो शून्य पर भी जाएंगी। यदि आज कई जगह शून्य पर जा रही हैं और कई जगह वो 2 नंबर 3 नंबर पर आ रही हैं, तो आप लोग क्यों परेशान हैं कि बसपा गठबंधन में शामिल हो जाए? ये बड़ा सवाल है। आखिर क्यों आप चाहते हैं कि बसपा को मैं गठबंधन में शामिल कर लूं, जब वो शून्य पर है, 1-2 नंबर पर है, 0 पर है, तो आखिर क्यों चाह रहे हैं आप लोग? अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा कि बहन जी बीजेपी से डरती हैं और इसीलिए वो गठबंधन में शामिल नहीं होना चाहती। लेकिन बात बड़ी तो ये है कि बीजेपी से बहन जी नहीं, अखिलेश यादव जी का पूरा परिवार सपोर्ट करता है। आपको प्रूफ भी दूंगा, मैं ऐसे नहीं लांछन लगा रहा हूं। अखिलेश यादव जी के पिताजी जब संसद में बैठे थे तो उन्होंने कहा कि मैं आशीर्वाद देता हूं कि दोबारा प्रधानमंत्री के रूप में आप उत्तर प्रदेश पूरे भारत का नेतृत्व करें। मैं ये आपको आशीर्वाद देता हूं। सोचिए, जिसका परिवार, जिसका मुखिया आशीर्वाद दे रहा हो विपक्ष के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री को कि आप दोबारा प्रधानमंत्री बन के आएं, उसके ऊपर कोई एक सवाल नहीं कर रहा है। बहन जी ने साफ साफ कह दिया कि मैं गठबंधन में नहीं शामिल होंगी। मैंने 2019 में गठबंधन किया और मैंने देख लिया, तमाम सपा के वोटर्स ने हमें वोट नहीं दिया है, और जो मेरे बहुजन समाज के वोट थे, जो मेरे दलित समाज के वोट थे, मैंने जहां कहा उन्होंने वहां पर वोट दे दिया। इसीलिए मुझे विश्वास नहीं है अब इन गठबंधनों पर। इसीलिए पूरे देश में बीएसपी पूरे दमखम के साथ अकेले चुनाव लड़ेगी और इसका परिणाम अच्छा निकलेगा। लेकिन चुंगलीबाजों को, उंगलीबाजों को कहाँ सब्र है। उन्होंने कई बार बहन जी को यह भी कह दिया कि आप चुनाव लड़ करके बीजेपी का फायदा करा रही हैं। सोचिए, जिसका वोट प्रतिशत लगभग 40-45% हो, आपको बताते हैं कैसे। दलित समाज लगभग 22% है और ओबीसी समाज का भी बहन जी को वोट मिल रहा है, मुस्लिम समुदाय के लगभग वोट मिल रहा है। तो बहन जी चुनाव न लड़ें। 8% वाले वोट चुनाव लड़ेंगे और वो बीजेपी का फायदा नहीं कराएंगे। पूरा परिवार बीजेपी में बैठा है, वो फायदा नहीं करवाएगा, लेकिन बहन जी बीजेपी का फायदा करवा रही हैं। सोचिए कैसी मानसिकता लोगों के अंदर भरी हुई है। और दलित समाज, खासकर मैं बहुजन समाज से कहना चाहूँगा कि जो आपके लीडर मुखिया बहन जी हैं,
उनको लोग बदनाम कर रहे हैं, उनको ट्रोल कर रहे हैं, उनको अपमानजनक बातों से सम्मानित कर रहे हैं। आप उनके साथ हैं क्या? कमेंट बॉक्स में इसका राय मुझे ज़रूर दीजिएगा। लेकिन आज आपको वो तमाम तस्वीर, वो तमाम कमेंट मैं आपको दिखाऊंगा जिसे सुनना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। सोचिए, गौरव पाल ने लिखा कि उत्तर प्रदेश में यादव वोटर 7% और 20% वोटर मुस्लिम हैं और 22% वोटर दलित है। पश्चिम की सीटें मुस्लिम और दलित बहुल है। अगर इन सीटों पर मुस्लिम और दलित साथ आ जाएं तो भाजपा हार सकती है। दलित बिना मायावती के कांग्रेस और सपा को वोट नहीं देगा। मुस्लिम वोटर निर्धारित करना है कि भाजपा को हराना है या सुनिश्चित करना है। पश्चिम की सीटें पर यादव ना के बराबर है और मैनपुरी ईटा के अलावा बाकी प्रदेश के यादवों की पसंद राम हैं। बाकी इंडिया गठबंधन से मोदी इतने डरे हैं कि चुनाव के समय जंगल में पिकनिक मना रहे हैं। सोचिए, इन्होंने साफ साफ लिखा कि मुसलमानों को तय करना है कि भाजपा को हराना है या जिताना है। क्योंकि कुछ यादव तो राम भक्त हैं, कुछ यादव तो एलविस यादव भी हैं। लेकिन क्या मायावती के बिना दलित समाज के लोग सपा को या फिर कांग्रेस पार्टी को वोट कर सकते हैं? कदाचित नहीं कर सकते। दलित और मुस्लिम समुदाय का एक ऐसा गठबंधन बने जिससे पूरे देश में एक नई क्रांति पैदा हो सकती है। वो बड़ी खबर आपको बताते हैं जो राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा। इसे दमोक नायक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर डाला कि देश की सबसे बड़ी कंपनी मीडिया चैनलों, प्राइवेट स्कूल कॉलेजों के मैनेजमेंट में दलित पिछड़े आदिवासी वर्ग का एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। आपकी भागीदारी कहाँ है? राहुल गांधी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष। सोचिए, राहुल गांधी ने अपनी जनसभा में साफ साफ कहा कि पूरे देश में एक भी मीडिया चैनल, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कहीं पर भी दलित समाज का या पिछड़े समाज का कोई भी व्यक्ति सीनियर पोस्ट पर नहीं है या फिर उसका मालिक नहीं है। तो आपकी भागीदारी कहाँ पर है? ये तय करना है आपको कि भागीदारी अपनी पानी है या नहीं। तमाम बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। ये तस्वीर आप देखिए, जो उत्तर प्रदेश के सपा अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि मायावती जी बीजेपी की बी टीम है। क्या ऐसी तस्वीर कभी आपने मायावती जी की, मोदी जी की देखी है? क्या आपने कभी मायावती जी को भाजपा के साथ ऐसी तस्वीर खिंचवाते हुए देखा है? कैसे आप कह सकते हैं कि बीजेपी की भी टीम है जबकि यादवों का पूरा खानदान बीजेपी में बैठा हुआ है? मैं श्री अखिलेश यादव जी के खानदान की बात कर रहा हूं। पूरा अखिलेश यादव जी का खानदान बीजेपी में बैठा हुआ है। ऐसा ट्वीट में आया है और आपको इसका पढ़ के मैं जवाब भी दूंगा। भाजपा के पक्ष में 9 विधायकों ने बीजेपी को वोट दिया था। वह विधायक किसके कहने पर वोट दिए थे? दम है तो सही जवाब दीजिए। हमें पता है कि अब भी सफाई देने में नहीं हटेंगे। लाल टोपी वाले सपा की छोटी बहू बीजेपी में विराजमान है, फिर भी सपा बीजेपी की बी टीम नहीं है। वाह लाल टोपी वाले वाह। सोचिए, परिवार बीजेपी में है तब भी उसे बीजेपी की बी टीम नहीं कहा जाएगा। और बहन जी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अपने समाज को, बहुजन समाज को इकट्ठा करके चुनाव लड़ने की बात कर दें तो उन्हें बीजेपी की बी टीम कहा जाएगा। कभी अखिलेश यादव जी ने प्रयास किया बहन जी को गठबंधन में लाने का? चंद्रशेखर रावण का वो स्टेटमेंट हम आपको बताते हैं जिसे यूपी तक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, अपने एक्स अकाउंट पर लिखा। उनका मायावती सहयोग मुझे हमेशा मिलता रहा है, चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा। और उन्होंने कहा कि आकाश आनंद को सुरक्षा बेहद जरूरी थी, किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है। सोचिए, ये चंद्रशेखर रावण का बयान है। आपको बड़ी खबर बताते हैं जो माही भारती ने लिखा, इसे सुनना समझना बहुत जरूरी है। SC ST OBC माइनॉरिटी समाज अगर कहीं सुरक्षित है तो सिर्फ और सिर्फ वो बहुजन समाज पार्टी में है। इसीलिए कोई भूल कर ना करे, जिंदगी को पछतावा का मौका न दे। हाथी के सामने वाली बटन दबाकर बसपा प्रत्याशियों को जिताने का काम करे। 5 साल में वोट देने का मौका एक बार आता है, इसीलिए अपना वोट बसपा को देकर बसपा की सरकार बनाएं। जितने भी बहुजन समाज के चाहने वाले हैं या बहुजन समाज पार्टी के चाहने वाले हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी को करारा जवाब एक्स के माध्यम से दे दिया है। बाकी आप लोग की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और खबर, एक नए राजनीतिक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।